एक दिन मैं एक कंपनी में गया, वहाँ पे एक प्रूव आउट करना था, कंपोनेंट प्रूव आउट करना था मशीन के ऊपर। और मैं उस टाइम अपनी कंपनी में काफ़ी सुपीरियर इंजीनियर माना जाता था। तो वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 इंजीनियर जा चुके थे और उनसे वो काम हुआ नहीं, और मैं बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं चाहते ही कर दूँगा और मैं सबको बता दूँगा कि मैंने किया है। मुझे 2-4 चीज़ें पता थी जो उस कंपोनेंट को ओके करने के लिए करनी थी। उन लड़कों ने मुझे कॉल किए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपको पता है क्या? मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। यानी कि मैंने झूठ बोला। मैं चाहता नहीं था कि वो उस कंपोनेंट को ठीक करे। मैं चाहता था कि वो ज़ोर लगाएँ पूरा, सारी कंपनी को पता चले कि इन 2 लोगों से काम नहीं हुआ, और फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं वो करके दिखाऊँगा और फिर वो कहेंगे कि यार ये विकास ही कर सकता है और किसी के बस की बात है नहीं। तो वापस आ गए वो, मैं वहाँ पे गया। तो जब मैं जा रहा था वहाँ पे, तो एक कुछ 60-62 साल का बंदा वहाँ पे एक केबिन में बैठा हुआ है, और मैं गया तो मुझे रिसीव करने आए 2 लड़के। सर आ जाओ जी, मशीन पे आ जाओ जी, आप हम आपको लेके चलते हैं ऐसे-ऐसे करके। तो मैं जा रहा था तो वो अंदर गए, मॉर्निंग का टाइम था, उसे गुड मॉर्निंग बोल के बाहर आए। तो मैंने पूछा मैं कौन है? कह रहा नहीं ये सीनियर हैं। अच्छा, उसने मुझे ऐसे जाते-जाते देखा ऐसे। तो मैंने भी उसको देखा। मैं कहा उसने हाय हेलो नहीं करी तो मैं क्या करूँ? तो मैं सीधा निकल गया। अच्छा, उस दिन गया मैं, जाते ही मैं मशीन के सामने गया। मैंने किसी से नहीं पूछा कि मशीन में क्या प्रॉब्लम, मैंने नहीं पूछा ऑपरेटर से कि क्या दिक्कत आ रही है। पहले ने क्या किया, मेरे दिमाग में जो था ना कि ये करने से ठीक हो जाएगी, मैंने जाते ही वो कर दी और मशीन सेट नहीं हुई, कंपोनेंट बना। जैसे ही कंपोनेंट बना नहीं, अब और कुछ मेरे पास करने के लिए है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ बैठा। अच्छा, सोच के शाम हो गई, शाम को वापस गया मैं फिर से देखा वो 60 साल का बंदा जो था वो बाहर खड़ा है। और मैं गया और उसने मुझे बुलाया। मैं जाके बात करी उससे, कह रहा क्या प्रॉब्लम आ रही मशीन में? मैं कहा ना नथिंग नथिंग, आई डू इट, मैं कल कर दूंगा, टेंशन मत लो आप। कह रहा ठीक है गो अहेड। निकल गया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन कर हुआ नहीं, फिर से वापस गया, फिर से वो कैबिन में बैठा बंदा कह रहा हाँ भाई हुआ कुछ? मैं कहा सर हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इससे आगे क्या करना। फिर वापस करा, उन लड़कों को कॉल करा, तुम लोगों ने क्या क्या किया था यार? उन्होंने कहा सर हमने ये कर लिया था, ये कर लिया था यार, जो जो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। तीसरे दिन आया, कुछ नहीं। चौथे दिन आया, कुछ नहीं। 5 दिन बीत गए, मैंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मैं उस कंपोनेंट की एक्यूरेसी को, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को अचीव नहीं कर पाया। और तब तक पूरी कंपनी में पता चल चुका था कि इसके बस की भी है नहीं है। वहाँ के जो ऑपरेटर्स थे उनको भी पता चल चुका था कि इसकी बस की है नहीं है। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मतलब किसी का दिल टूटता है ना प्रपोज करने के बाद कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, ऐसी हालत हो गई थी। तो शाम के एक दिन 8:30 बजे मैं मशीन पे लगाऊँ, मुझे याद है। तो वो जो बंदा है वही 60 साल वाला, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे खड़ा हुआ। तो वो आगे आया, ऐसे करता होता, हाथ उसके ऐसे पीछे, और ऐसे चलता चलता है। मैं ऐसे पीछे की ओर देखा, मैं आगे देखने लग गया। तो आया वो। अच्छा, जैसे ही वो आया, उसके आसपास वो जितने भी ऑपरेटर थे ना उसके पीछे चले गए, ऐसे ऐसे हाथ करके उसके पीछे। अच्छा, मैं नहीं हिला, मैं अपनी मशीन पे लगा, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो ऐसे आया, उसने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कंपाउंड की तरफ देख रहा है ऐसे, ऐसे पीछे कर रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ उसे, और पीछे से ऑपरेटर कर रहे हैं साइड से साइड से। अच्छा, मैं साइड हो गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया यार। मैं क्या मैं मशीन पे लगाऊँ और ये मतलब आके ऐसे नॉनसेंस कर रहा है मेरे साथ। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे हटाया मुझे और किसी एक ऑपरेटर का नाम बोला उसने, नाम बोल गया। मैं बोला हे स्पैनर लेके आ, अपनी लैंग्वेज में बोला, मैं नहीं बताना चाहता कि कौन सी स्टेट का था वो। स्पैनर लेके आ, कहता कंपाउंड की तरफ देख रहा हूँ ऐसे, मैं साइड में खड़ा उसे देख रहा हूँ ऐसे। मैं देख लेता हूँ ये भी क्या कर लेता है, जब आया हमारी मशीन, हमारा कंपाउंड, हमारे प्रोग्राम, और ये जस्ट आके ऐसे कंपाउंड देख के कर लेगा। स्पैनर के अंदर यहाँ से तीसरे पैड पे लगा, नीचे मशीन के पैड होते हैं जिससे मशीन को लेवल किया जाता है। कह रहा तीसरे पैड पे कॉर्नर पे स्पैनर लगा, उसने लगा दिया। कहता डायल लगा इस पे, डायल लगाया, कंपाउंड नीचे डायल लगा कंपाउंड के ऊपर। कुछ नहीं कर रहा मशीन को, उसका ऑपरेटर कर रहा है ऐसे ऐसे, बस रोक दे, चल घुमा स्पैनर। वो घुमा रहा है इधर से, और और ज़्यादा कर दी, बैक कर, रोक, चल चला एक बार कंपाउंड। एंड आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट फुल कि हो ही नहीं सकता यार कि एक थ्रेड घुमाने से मतलब तो कंपाउंड सेट कर देगा, जो मैं इतने दिनों से लगा हुआ हूँ, इतना ज़्यादा डेटा है मेरे पास, और जस्ट एक स्क्रू घुमाने से नीचे से सेट कर देगा उसे। एंड मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि हो ही नहीं सकता। उसने कंपाउंड प्लेस करा, साइकिल स्टार्ट दबाया, कंपाउंड निकाला, चेक करा, इट्स फकिंग ओके। मतलब वो कंपोनेंट की जो वो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस थी, जो पैरेललिज्म मेंटेन नहीं हो रहा था, वो पैरेललिज्म उसने मेरे ख्याल से हार्डली 20 मिनट के अंदर ओके कर दिया। और मैं कितनी देर कंपोनेंट को मतलब ऐसे देखता रहा खड़ा होकर, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मुंह ऊपर करके बाकियों की ओर देखूं भी या ना। हिम्मत नहीं हो रही थी यार, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और वो बंदे ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, कुछ नहीं कहा उसने कि मैंने कर दिया या देख तुझसे हुआ नहीं था। वो सिंपली वॉक करके हाथ पीछे उसके और वापस चला गया, जाके कैबिन में बैठ गया। उसके बाद उन्होंने 5-6 कंपोनेंट प्रोड्यूस करे स्टेबिलिटी देखने के लिए, एक्यूरेसी स्टेबल है या नहीं, सारे के सारे ओके आ रहे। मैं बैग उठाया, मैं होटल सारी रात, मुझे लगता है हार्डली 3-4 घंटे सोया हूँ, ऐसे बीती मेरी। सुबह मेरी कंपनी को पता चल गया कि कंपोनेंट ओके हो गया, उनकी कंपनी को पता चल गया ओके हो गया। मेरी कंपनी फ़ोन करके पूछ रही है कि कैसे ओके हुआ, कैसे ओके हुआ। मैं क्या बताऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बताने की, क्योंकि अगर उनको बताता, मुझे ऐसे लग रहा था उस टाइम भी कि अगर उनको बताऊंगा तो वो कहेंगे साले तुझसे क्यों नहीं हुआ, उस बंदे ने कर दिया जिसकी मशीन ही नहीं आई। जब मैं वापस जा रहा था तो वो वही कैबिन में बैठा और उसने ऐसे करके मुझे बुलाया। मैं अंदर गया, मैं क्या गुड मॉर्निंग सर। कह रहा हो गई ओके मशीन है?
मैं क्या हो गई, कहता कोई और दिक्कत तो नहीं है, मैं क्या नहीं, कहता तुझसे क्यों नहीं हुई, मैं क्या सर कोशिश तो करी मैंने लेकिन हुई नहीं, कह रहा मुझे फर्स्ट डे पता चल गया था तुझसे होगी नहीं। अच्छा मैं बड़ा शर्मिंदा यार, दोबारा मेरी आंखों में आंसू आने को, मैं क्या सर मतलब ऐसे क्यों कह रही हूँ, कह रहा मैंने तुझे शाम को रोका, मैंने तुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, तूने बताई, मैं मशीन पे गया, तूने किसी से कुछ नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम है मशीन पे, पहली बार इस मशीन पे आया, पहली बार हमारा कंप्लेंट होता है, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि तू ज़मीन पे है ही नहीं, और मुझे पहले दिन ही पता था कि इस कंपोनेंट में क्या दिक्कत है। कह रहा ना तेरे जूनियर्स ने मुझसे पूछा आगे, ना उसके जूनियर ने पूछा, ना तूने पूछा, तुम सबको लगता था कि ये प्रॉब्लम हमारे बस की है नहीं, ये तुम ठीक कर सकते हो। तो फिर उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, कह रहा यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, मैकेनिकल में कितना भी सीख ले तू, चाहे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दे, तू बोल नहीं सकता कि तुझे अब सबसे ज़्यादा आता है, बड़े से बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, तुझसे नीचे जो काम कर रहे हैं ना उनको तुझसे भी ज़्यादा आता है, कई लोगों को ये मान के दिमाग में चल अपने, तो जाके अच्छा ग्रो करेगा आगे जाके। चेंज योर एटीट्यूड, पूछना शुरू करो, ये मानना शुरू करो कि मुझे नहीं आती ये चीज़, आप सिखाओ प्लीज़। उसका कारण ये है तुम सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और जब तुम ये कोशिश कर रहे हो तो 101% तुम आगे बढ़ना शुरू कर दोगे बहुत जल्दी। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज होगी, काफ़ी पैसा होगा, और वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, इवन वहाँ पहुँचने से पहले ही आने लगती है। होता क्या है, जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं ना, आप अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे हो शॉप फ्लोर पे, और आपको 2-4 कोड, 2-4 चीज़ें उनसे ज़्यादा आने लगती है, तो भाई साहब आपके पैर नीचे नहीं लगते, आपको ऐसे लगता है कि मुझे बहुत आता है सर, इनको तो कुछ नहीं आता, आप मुझसे पूछो क्या करूँ। यानी कि उन लोगों से हल्का फुल्का आपको ज़्यादा आने लगता है, तो आपको ऐसे लगता है कि बाकी जो लोग हैं ना वो मेरे सामने कुछ नहीं है। एक आधा प्रमोशन हो गया, 4-5 हज़ार उनसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए, आपको लगता है कि आई एम द लीडर और बाकी नीचे हैं, ना मैं उनको ऊपर आने दूंगा क्योंकि मैं उनको बताऊंगा ही नहीं कुछ, ना उनकी मैं सुनूंगा। तो ये चीज़ें मैंने कंपनी में बहुत देखी है, मुझे बहुत नफरत है इन चीज़ों से। मैंने देखा है वहाँ के प्रोग्रामर, वहाँ के सुपरवाइजर, वो जो हैं उनके नीचे जो काम करते हैं ना, उनका आइडिया सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनको ऐसे समझते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, ना कभी आएगा, और हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और मुझे लिटरली चींटियाँ आती हैं उनको देख के, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता यार। बट ये दैट इज़ वेरी बैड। तुम लोग जब ऐसी किसी पोजीशन पर पहुंचोगे ना, इस एटीट्यूड को कभी भी अपने अंदर मत लाना, नहीं तो मैं बता रहा हूँ वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगी तुम्हारी, और आगे बढ़ नहीं पाओगे एक स्टेप भी, जितना मर्जी जोर लगा देना, जितनी मर्जी क्लासेस ले लेना। सुपीरियर बनने की कोशिश मत करो किसी के आगे, मुझे ये आता है मुझे मत सिखाओ, आई नो वेरी वेल, डोंट डू दैट। जो नहीं आता उसे एक्सेप्ट करो, जो हल्का फुल्का भी आता है ना उसे भी ना के बराबर ही मानो, मुझे नहीं आता, आप बताओ सर। हेल्प मांगने से शर्माओ मत कभी, और किसी की एडवाइस सुनने से मना मत करो, चाहे आपसे वो छोटा है, चाहे आपसे वो बड़ा है। बहुत टाइम आएगा, बहुत ऐसे चांस आएंगे आपकी ज़िंदगी में कि आपको ऐसे लगेगा कि आपको सबसे ज़्यादा आता है, आपको दूसरे बंदे से ज़्यादा आता है, चाहे आप उसे नफरत भी करते हो ना, आप उसका आइडिया ज़रूर सुनो उस चीज़ के लिए। कोई चीज़ नहीं पता है ना, आप एटलीस्ट एक बार पूछो, शायद हो सकता है उसे पता हो लेकिन वो डर रहा हो आपको बताने से, शायद हो सकता है उसके अंदर नॉलेज भरी पड़ी हो लेकिन उसे डर लग रहा है कहीं यार कुछ गलती ना हो जाए। डोंट डू लाइक दैट यार, डोंट डू लाइक दैट। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ यार, मुझे इतना नहीं आता। कुछ लोगों के कमेंट देखता हूँ, उनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा हाई लेवल होते हैं ना, मुझे पढ़ने पड़ते हैं, नहीं आता, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मुझे प्राउड है, मुझे जितना आता है मैं उतना बांटने के लिए तैयार, मैं उतना बांटने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी क्लासेस लेके कोई मुझसे 10 गुना ऊपर चला जाए, मुझे उससे बहुत खुशी है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर देगा तो मैं उसकी क्लासेस देखूंगा फिर कि वहाँ तक कैसे पहुँच गए, कोई तो पहुँचे। तो स्टार्ट गिविंग योर नॉलेज एंड क्रिटिसाइज मत करो किसी को, नीचा मत दिखाओ किसी को, टोको मत बीच में। अगर कोई आपको सिखा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, शेयर करो। किसी चीज़ का सोल्यूशन पता है तो चुप मत बैठे रहो बेवकूफ़ी की तरह कि बाद में मैं करके बताऊंगा, उसे जाके बताओ कि ब्रदर ऐसा कर, ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। हो सकता है उससे आपको वो क्रेडिट ना मिले, लेकिन उस बंदे के दिल में जो आपके लिए रिस्पेक्ट आएगी ना, वो रिस्पेक्ट प्राइसलेस है। तो आई होप कि मैंने तुम लोगों को बोर नहीं किया, लेकिन मेरा मन था कि ये चीज़ मैं बताऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी अगली वीडियो में मैं किसी अगले टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूँ। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप टीचिंग, टेक केयर एंड बाय।